बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और आ जाते हैं सेकेंड की तरफ कि हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस किया जाए तो इसमें लिखा हुआ कि हाउ द किरचॉफ लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड करंट लूप फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मीन के हमने किरचॉफ के दो रूल पढ़े थे, केवीएल एंड केसीएल। केवीएल स्टैंड फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड केसीएल स्टैंड फॉर किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो बेसिकली अगर फर्दर बात करें तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेसिकली वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, एंड किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली वर्किंग ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक लाइन लिख लेता हूं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो है केवीएल बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, एंड केसीएल मीन किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, जिसको बोला जाता है केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो उस पर काम करता है। तो देखते हैं कैसे काम करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उस पर काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किरचॉफ को फर्स्ट लॉ लिख देते हैं। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बड़ा डिस्कस करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये कैसे काम करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, इसको डील कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली केवीएल क्या होता है, केवीएल अगर हम केवीएल बेसिकली किस पे काम कर रहा था, केवीएल काम कर रहा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो केवीएल पे हमने क्या लिखा हो कि एनी क्लोज सर्किट, यानी ऐसा कोई भी सर्किट जो क्लोज होगा, क्लोज सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, यानी उस सर्किट के अंदर जितनी भी ईएमएफ होती है, ठीक है, वो, ठीक है, ईएमएफ क्या होती है कि जो सोर्स लगी होती है, ठीक है, वो प्लस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी जितने भी रजिस्टर सर्किट में लगे होते हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रा करूँ छोटा सा, ठीक है, ये, ठीक है, तो ये ईएमएफ हो जाएगी और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम आईआर से लिखते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या था, वो सारी चीजें किससे कल होंगी, जीरो के कल हो जाएंगी। मीन के ऑल ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ को ई से लिखा जाता है। ठीक है, ऑल ईएमएफ एंड ऑल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जैसे सर्किट बनाया जाए तो इसके अंदर ये ईएमएफ थी और ये बेसिकली रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था। तो ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप ये सारा किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, तो इधर ये माइनस में अगर रजिस्टर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर फिर इधर ही मैं रिप्लेस करूं तो समीशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समीशन ऑफ आईआर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं फर्दर करूं, ठीक है, तो मैं बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/t से। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, तो मैं अगर लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/it। ठीक है, यानी मैं IT से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कि I E T इज इक्वल टू आई स्क्र आर और टी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है पीछे मतलब कि एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो हम कह रहे थे ना कि जो वोल्टेज ड्रॉप वर्किंग कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, और दूसरा वर्क कर रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो केवीएल इज वर्किंग ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन है कि कैसे वर्किंग कर रहा होता है, तो जब मैं IT मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये ईएमएफ है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ईएमएफ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ईएमएफ, ठीक है, इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय क्यू। तो अगर फर्दर करें तो ईएमएफ इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय आईटी हो जाता था। तो एनर्जी हमारे पास इक्वल आती है ईएमएफ इनटू आईटी। तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है कि ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, एनर्जी के इक्वल। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें,
ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो बेसिकली जब पावर को मल्टीप्लाई करें इतने पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टी होता था, तो ई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी थी, आई स्क्वायर आर, और ये टी, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। यानी दोनों के दोनों साइड पे एनर्जी आ रहा है, जैसे जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा था, तो जो लेफ्ट साइड पे एनर्जी है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, ठीक है, ये वाली एनर्जी, ठीक है। इसको लिखा जाता है कि एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी, यानी बैटरी कितनी एनर्जी को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और जो उस साइड ईएमएफ हो गया बेसिकली एनर्जी जो बैटरी कंज्यूम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम बाय सर्किट, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इस साइड एनर्जी सप्लाई और उस साइड एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। अब एनर्जी सप्लाई कौन कर रही थी, बैटरी, और एनर्जी कंज्यूम क्या कर रहा था, सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली जो केवीएल फर्स्ट लॉ है वो किसी के काम में काम कर रहा होता है, वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इस साइड हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ करंट लॉ को, तो उसको मैं रेस कर दूं डायग्राम को। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं किरचॉफ अब बेसिकली हमने ऊपर लिखा है कि किरचॉफ करंट लॉ इज बेसिकली वर्किंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी काम कराता है बेसिकली। अब इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी कंडीशन आती है कि इट्स स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, यानी किसी एक पॉइंट पे जहां पे करंट मीट कर रहा है वो सारा का सारा किसी को होगा जीरो। मीन के लेट्स सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं एक का नाम देता हूँ, ठीक है। यहाँ से करंट यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, किसी की डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। इन तीन की डायरेक्शन में इनवर्ड बना लेता हूँ और इसकी आउटवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जब डायरेक्शन इनवर्ड होती है तो प्लस साइन आ जाता है, जब आउटवर्ड होती है तो नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब पॉइंट ए के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट ए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉइंट ए के लिए जब हम कर रहे हैं तो अब इसको मैं कहता हूँ कि ये I1 है, इसको कहता हूँ ये I2 है, इसको कहता हूँ I3 है, इसको कहता हूँ I4 है। तो बेसिकली इनवर्ड के लिए मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव होगा। तो इनवर्ड के लिए क्या आ रहा है, I1 पॉजिटिव, I4 भी इनवर्ड है, I3 भी इस पॉइंट की साइड है इनवर्ड, और I2 माइनस में आ जाएगा क्योंकि आउटवर्ड है। सारा किसी को होगा जीरो के। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाना चाह रहा था कि जिस पॉइंट पे कोई चीज़ मेरी होती है वो सारी की सारी किसी को होती है, जीरो के इक्वल होती है, ठीक है। तो चीज़ आपको समझ आ गई है। फिर फर्दर देख लेंगे। तो इसका मतलब क्या था कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इक्वल टू जीरो, मतलब अलजेब्रिक सम मीन समीशन ऑफ ऑल करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय T, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पढ़ गई थी, मतलब कि करंट की कितनी वैल्यू होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि जैसे यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू N, ठीक है, I N तक समीशन के लिए, और I इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा I इज इक्वल टू N, I इज इक्वल टू 1, यानी 1 से लेके जितने भी N करंट उस जंक्शन पे आ रहे होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे, जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो बेसिकली टी इधर डिवाइड हो रहा है, जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो बन जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीशन ऑफ आई ऑफ एन एंड आई ऑफ 1 ऑफ चार्ज इज इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली इसके अंदर चार्ज सेटिस्फाई कर रहा था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और उसके अंदर एनर्जी आ रही थी। तो आई होप सो कि चीज़ आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली उसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो हम क्वेश्चन नंबर अगर 7 पे है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज इनकम्पेंड बाय राइज इन रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम जो है वो टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें। मीन के जो हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं इसी तरह कंडक्टर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हमने बताया था कंडक्टर क्या चीज़ होती है, तो कंडक्टर एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जो करंट को कंडक्ट कर रहा होता है, जो करंट को पास होने देता है। जैसे ह्यूमन इज कंडक्टर, वाटर इज कंडक्टर, और इंसुलेटर क्या होता है जो करंट को ब्लॉक कर रहा होता है। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस किए तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, ठीक है। इसकी हमें रीजन लिखनी है, ठीक है। तो इसकी रीजन क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज with increase in temperature by
गिवन इक्वेशन। अब मैंने लिखा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होगा जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? तो अब आर ऑफ नॉट मीन रेजिस्टेंस और आर ऑफ टी मीन रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर दोनों के दरमियान देखें तो दोनों के दरमियान कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। मीन अगर हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आर टी का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ टेम्परेचर। अब इसका आर ऑफ टी का मतलब क्या और आर ऑफ नॉट का मतलब क्या है? तो आर ऑफ टी का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर at resistance of conductor at high temperature। और R of नॉट का मतलब क्या है? एंड R of नॉट मीन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 सेंटीग्रेड। ठीक है, मीन के जो आर ऑफ टी का मतलब है कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर किस पे? हायर टेम्परेचर पे। और दूसरे का मतलब क्या है कि 0 सेंटीग्रेड पे। ठीक है, बेसिकली इस वजह से जब जो हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो आर ऑफ नॉट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो हम टेम्परेचर को राइज करेंगे रजिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक इंक्रीज हो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो एक इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो रही होती है। ठीक है, बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डील किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।